नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि एनसीबी की ये जो कार्रवाई चल रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे यहां पर होते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े सितारों के नाम इसमें शामिल हैं और जो एनसीबी का शिकंजा है उन पर अब कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, आर्यन खान केस में आर्यन खान की कस्टडी को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। साथ ही जो 8 आरोपी थे उनके साथ में उनकी भी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। तो जितनी भी अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि करके हम आपको बता रहे हैं। पवन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, अनन्या पांडे बड़ा नाम है बॉलीवुड का, हाल ही में कदम रखा है, जमाए हैं उसने अपने कदम बॉलीवुड के अंदर। क्या कहेंगे, एनसीबी ने उनको पकड़ा है, ये ड्रग जो चैट्स बरामद हुई आर्यन खान से? देखिए, जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है एनसीबी की विशेष कोर्ट से, उसका बेस ही ये है कि जो चैट में खुलासा हुआ, एनसीबी के पास वो प्रूफ हैं कि आर्यन खान से बहुत सारे स्टार किड चैटिंग करते थे और ड्रग को मंगाते थे। ये ड्रग की सप्लाई आर्यन के थ्रू होती थी और आर्यन किसी विदेश में बैठे हुए ट्रक पैडलर से ड्रग मंगाता था, जो कि उसकी क्वांटिटी लिखी है कि वो क्वांटिटी हैवी क्वांटिटी है, वो कंज्यूम वाली नहीं है, वो बेचने के लिए है। और इसी बेस पर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए ये कहा था। और आपको बताऊं, एग्जैक्ट जो जज साहब का जो फैसला था उसमें जो एनडीपीएस कोर्ट के जज थे वीवी पाटिल, उन्होंने बाकायदा जो अपने जजमेंट में लिखा वो मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा कि मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड दर्शाता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा प्राइमा फेसी संलिप्त ग्रेव और सीरियस ऑफेंस, ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने लिखा ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंस है, इसके चलते बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। तो ये जो लिखा है कि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, और वो बड़ा ऑफेंस यही है कि एक ड्रग पेडलर से, विदेश से आप ड्रग मंगा रहे हो। और ये जो आर्यन खान है, जिसको ये भोला बच्चा, छोटा स्टार किड, ऐसा किड बता रहे हैं जैसे 5 साल का कोई गोद में खेलने वाला बच्चा हो, ये 25 साल का ड्रग का सप्लायर है। और आपको बताऊं, ये बिल्कुल उस तरह से गिरोहबंद है जैसे कि एक बंदे को यूज कर रहे हैं कि वहां से ड्रग की खेप आती है। ये जो 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई, सोचो अगर ये ना पकड़ी जाती तो ये कहाँ जानी थी, इससे कोई दवाई बननी थी? ये इसी तरह के जो बॉलीवुड के लोग हैं, यही इनको पीते, इनका काम ही यही है। मतलब आप समझ लो कि ये जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ये तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एनसीबी के पास पूरे प्रूफ मिल चुके हैं और इसलिए उसमें जितने नाम हैं एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में आपको और चौंकाने वाले नाम भी इसमें खुलासा हो सकता है, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं मैं उसको अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन बॉलीवुड के ये खान, किंग खान, बादशाह, पता नहीं कौन कौन इसमें आएंगे और दबंग जैसे लोग भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन आज तक की कार्रवाई जो हुई है और 30 तारीख तक जो जेल का वो उसकी जो बढ़ाई है कस्टडी कोर्ट ने, उसका आधार यही है कि अगर इसको अभी बेल दे देते हैं आर्यन खान को, तो निश्चित रूप से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। और दूसरी एक बड़ी बात, जो जैसे कि एक इंडिया टीवी के बड़े पत्रकार हैं रजत शर्मा, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था, वो खुलकर ऐसा ले रहे थे जैसे वकील हों उसके आर्यन के। और ऐसे कई लोग हैं जो उसको कह रहे हैं कि साहब ये जो रिया चक्रवर्ती है उसका भी तो केस सेम ही था, रिया चक्रवर्ती के केस में भी ड्रग नहीं मिली थी, इसके केस में भी ड्रग नहीं मिली है, तो जब रिया को जमानत मिल गई इसको क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल खान होने की वजह से नहीं दे रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती केवल ड्रग सुशांत सिंह राजपूत को लाके देती थी, उसके बदले में सुशांत सिंह राजपूत से पैसे लेने का कोई सबूत नहीं है। उसके साथ फ्रेंडशिप में रहती थी, देती थी। लेकिन यहां क्या है, आर्यन खान एक ग्रुप चलाता है व्हाट्सएप का, और उस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, जिसमें अभी अनन्या का आपने नाम लिया, एक नाम आया है, अभी उसमें और नाम भी हैं, और वो 25 नाम से ऊपर हो सकते हैं, 25 से 50 के बीच। ये रेगुलर चैटिंग होती थी और आर्यन खान इनके बीच में वो स्टार किड था जो इन लड़कियों को या लड़कों को ड्रग की सप्लाई करता था। और यही जो जज साहब के स्टेटमेंट में लिखा गया है, जिसको लिखा है सीरियस ऑफेंस, यही सीरियस ऑफेंस है इस बच्चे का, 25 साल के बच्चे का, कि ये कई लड़के लड़कियों को ड्रग आदि बनाने के लिए इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करता था। दूसरा एक और आप देखिए, ये जो अभी क्रूज वाला मामला खुला है, इसमें भी जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने माना है
कि हमने आर्यन का नाम यूज़ किया। आप समझिए, आप और हम हैं, अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज ऐसी करें कि हम कहें भाई आपको भरपेट शराब मिलेगी लेकिन आप 10,000 रुपये दो, कोई नहीं आएगा, हमारे दोस्त भी नहीं आएंगे। अरे 10,000 रुपये दे के पीनी है तो अपने घर में पी लेंगे। लेकिन आप 1,00,000 रुपये फीस रखते हैं और वहाँ 1,00,000 के नाम पे भी 150 से ऊपर बंदे आ गए। कैसे आ गए? उनको लगा के वहाँ पे शाहरुख खान का बेटा आ रहा है, उसका नाम यूज़ किया गया। तो एक तरह से वो तो एक जाल में जैसे मछली फंसाने के लिए कांटा लगाते हैं ना, मछली को पकड़ने, सेम बिल्कुल उसी तरह है। वो एक इस तरह का यूज़ करा जाता है उसका नाम, और इसी तरह से लोगों को फिर पार्टी में बुलाकर ड्रग का आदी बना दिया जाता है। ये मेन इसको धंधा चलाने वाला व्यक्ति है और इसलिए ये छूटना नहीं है। इसकी जेल 10 से 20 साल के बीच होनी है इसमें, क्योंकि सजा है कि अगर बेचना सिद्ध होता है तो 20 साल तक गया। तो ये इसीलिए जब आज अब ये लग गया शाहरुख खान को, वो जो सोच रहा होगा कि मैं तो 5, 7, 10 मिनट में छुड़वा लूँगा, मेरी तो बहुत जान पहचान है, कई सारे उद्धव सरकार के मंत्री उसके तो वकील बने हुए हैं, नवाब मलिक जैसे, लेकिन उसका अहंकार टूटा है। और आज की डेट में जब उसको लग गया कि बेटा तो अब गया, हाई कोर्ट भी जमानत देनी नहीं है, 10 से 20 साल की जेल होगी, तो वो जेल में मिलने गया है। पहले तो वो गया ही नहीं था, वो सोच रहा था अब आ जाएगा बेटा। तो ये इनके अहंकार टूट चुके हैं। और इसमें आपको बताऊं कि जो ड्रग की अभी एक प्राइमा फेसी बात जांच चल रही है, लेकिन ये भी कल को हो सकता है कि इसका जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो शाहरुख खान या और बड़े भी दबंग खान भी इसके लपेटे में आएंगे। जिस तरीके से अभी आर्यन खान पकड़ा गया था, उससे चैट्स मिली, उसमें अनन्या पांडे का नाम आया। अब बताया जा रहा है कि 2 ऐसी बड़ी एक्ट्रेस का नाम आ सकता है सामने जो कि इंडस्ट्री को हिला देगा। अनन्या पांडे के नाम के बाद 2 ऐसी बड़ी एक्ट्रेस, क्या लगता है कौन हो सकता है? देखिए, जितने बॉलीवुड में बच्चे हैं, ये चाहे वो अमिताभ बच्चन की फैमिली है, चाहे वो बाकी शाहरुख खान की फैमिली हो गई, ये सब जैसे बड़े लोग हैं, बड़ी वाली पार्टी होती हैं, स्टार किड की अलग से पार्टियां होती हैं। और अगर पुराने वीडियोज उठा के देखेंगे आर्यन खान के, तो अमिताभ बच्चन की नातिन का भी वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। तो इन सब लोगों का जो है संबंध ये अमिताभ बच्चन के परिवार से भी हो सकता है, और वो एक बड़ा नाम हो सकता है जो खुलासा हो सकता है। और जैसा मैंने कहा 25 से 50 लोग ऐसे हैं। अब आपको बताएं, ये एक योजना होती है किसी जांच अधिकारी का, ये मैं उसकी बुद्धिमत्ता कहूँगा कि समीर वानखेड़े इस बीच में हैं, वरना ये अभी तक छुड़ा ले जाते। और वकील की भी इसमें बहुत अहम भूमिका होती है, जज की भी ये देखा जाता है कि जज साहब अपने आप में कितने प्रेशर को सहन कर पाते हैं। काफ़ी प्रेशर है इस केस में। यहाँ आप देख रहे हैं कि कई सारे तो धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे, मतलब जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री है वो धमकी दे रहे हैं नवाब मलिक, समीर वानखेड़े को। तो कई बार अधिकारियों को लगता है, लेकिन इसमें क्या है, पहले ही दिन आर्यन खान की जो चैट है सर्विलेंस के जरिए जो एनसीबी ने, उनको सब पता लग गया किन किन को ये ड्रग देता था, किन से इसने पैसे लिए हैं, क्योंकि जो एविडेंस हैं वो इतने पुख्ता हैं एनसीबी के पास, जो सिद्ध कर रहे हैं कि आर्यन खान है जिसके नाम को इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, फिर वहां लोगों को बुलाया जाता था और उनको ड्रग सप्लाई वाले सप्लाई करते थे। जो पैसे की आमदनी हुई उसका हिस्सा आर्यन खान को भी मिलता था। पेमेंट लेने देने के भी चैट मिले हैं, उसके प्रूफ भी एनसीबी के पास हैं। तो निश्चित रूप से ये हाई कोर्ट से भी नहीं इसको छूट मिलनी, और ये 10 से 20 साल के लिए जेल में रहने वाला है। क्योंकि पहली बार आपको बताएं, बॉलीवुड का कोई बंदा ऐसा पकड़ में आया है जो ड्रग को विदेश से मंगा रहा है और वो बेच रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक परिवार में जब ये छोटा सा बच्चा इस काम को कर रहा है और शाहरुख का नाम है, तो इस वजह से जो स्टार किड और बाकी के हैं वो सब लोग उससे जुड़ते हैं। तो ये एक एक करके नाम एनसीबी आगे लाएगी। अभी एक नाम खुलासा हुआ है, इसमें जो अनन्या को पकड़ा है उससे वो कोई ज़्यादा नहीं है, उससे केवल इतना लिख के लिया जाएगा कि आप बताइए ड्रग किससे लेती थी। और अगर उसने लिखा जी मुझे तो आर्यन खान ने ड्रग दी थी, वो लिखवा लेंगे ये चैट आप ही की है, हाँ जी मेरी है, वो एविडेंस काफ़ी हो गया। उसके बदले में पैसे दिए थे, कौन से किस तरीके से पैसे दिए थे, कैश दिया था,
अकाउंट में दिए थे, वो सबूत के तौर पे इनके पास, एनसीबी के पास आ जाएगा और वो मजबूत एविडेंस कोर्ट के लिए होगा, जिस बेस पर 26 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। जैसे जैसे ये लोग पकड़े जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि महाराष्ट्र में इन लोगों की जो तानाशाही है वो कितनी है कि ये लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इधर उधर युवाओं को भी दे रहे हैं, सारे सेलिब्रिटी बहुत आराम से ले रहे हैं, और महाराष्ट्र सरकार फिर भी बोल रही है कि आर्यन खान को पकड़ लिया। मतलब इतना विरोध कर रही है एनसीबी का, समीर वानखेड़े का, क्यों, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो नेता लोग पक्ष में बोल रहे हैं या कुछ मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं जी। इसका एक कारण बताऊं कि मीडिया के, ये जो बॉलीवुड है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का व्यापार हर साल करते हैं। एक ही मूवी बन गई शाहरुख खान की और ये सलमान खान की, आपने सुना होगा, 100 करोड़ पार कर गई। अब ये 100 करोड़ में इनके हिस्से में 20-50 करोड़ तो आता ही है, और साल में एक मूवी बना लो तो कितने पैसे हो गए। तो इनके लिए जो पीआर का काम करते हैं, इनकी छवि को सुधारने वाले लोग, उसमें मीडिया भी है, तो उसमें नेता भी हैं, क्योंकि नेताओं के, कई बार तो नेताओं के पैसे लगे होते हैं मूवी में, जो फंडिंग कर रहे हैं वो मूवी को फंडिंग कर रहे हैं। अगर मूवी में बनाने में खर्चा आ रहा है 100 करोड़, तो किसी ने 20 करोड़ लगाए, किसी ने 30 करोड़ लगाए, वो शेयर हो गया एक तरह का, उनका हिस्सा है। तो उनको लगता है कि अगर शाहरुख खान की मूवी डूब गई, इसको कल को जो है, जो इन्होंने सीरियल बनाए हैं या ऐड बनाए हैं वो डूब गए, तो हमारा भी पैसा गया, और इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है, और इसीलिए वो वकील बनकर के सामने खड़े हैं। वो भूल जाते हैं, नवाब मलिक जैसे लोग, कि भैया तुम मंत्री हो, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम है महाराष्ट्र के अंदर ड्रग माफियाओं का खात्मा करना। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस मीडिया का काम सच को उजागर करना है और सच को सच करके बताना है, ऐसे पत्रकार भी बेशर्मी के साथ उस आर्यन खान का पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कैसे हो गई, तुमको बड़ा आश्चर्य है। अरे तुमको आश्चर्य है तो जरा हमारा ये आपके वाला चैनल देख लो, आंखें खुल जाएंगी रजत शर्मा की। एक एक फैक्ट बताया जाता है आपके चैनल पे, तो इतना बड़ा पत्रकार होकर उसको फैक्ट नहीं पता, जज साहब ने क्या पढ़ के सुनाया, क्या जजमेंट सुनाई, उसी को सुन लेता। लेकिन नहीं, उनको पीआर कंपनी से जो ऐड मिलते हैं या जो उनको पैसा मिलता होगा, ये रजत शर्मा जाने या वैसे पत्रकार जाने, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो हिस्सा है, तभी उनके पेट में दर्द है। उनको लग रहा है कि शाहरुख खान की वजह से हमारा पैसा डूब जाएगा, उसको बचाने के लिए वो आर्यन खान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी। इन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से बड़े बड़े नामों का खुलासा हो रहा है, आर्यन खान के बाद एक एक करके ये जो बड़े नाम है वो सामने आएंगे। अब अनन्या पांडे, उसके बाद 2 और ऐसी बड़ी अभिनेत्री हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे चल के और बड़े कितने नाम इसमें शामिल थे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।